वक्त हैं, वहां क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जरा उनकी बात आपको सुनवा दें। युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा ,500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। और इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देशवासियों के आशीर्वाद मांग रहा हूं। इसीलिए भाजपा आपसे वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे रे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये कहावत बताऊंगा तो कुछ एक लोग फेक वीडियो बनाने वाली फैक्ट्री है ना, वो क्या करेंगे, उसमें से आधा निकल करके चलाएंगे और मोदी सफाई देते देते थक जाएगा। फिर भी मैं कहावत बताऊं? अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे? कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है?
अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? तो मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री को आपने सुना स्पीच। आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। नेताओं के बयान, नेता क्या कह रहे हैं वो भी, उस पर भी खास नजर है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को विवादास्पद बयान दिया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर इस तरह से नहीं बनाए जाते, उसका नक्शा और वास्तु सही नहीं है। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है। जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। मतलब आप सोचिए, राम मंदिर बेकार का है। ये शब्द समाजवादी पार्टी के इन सीनियर लीडर के हैं। वही समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाएगी। आस्था का सवाल है। आप राम मंदिर बेकार का है, ये शब्द कान में गूंज रहे हैं। नेता की नुमाइंदगी करते हैं, इतने बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इस तरह के बयान मुश्किल में फंसेंगे। कल ही अभी खबर आई थी कि राहुल गांधी को लेकर दावा किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो शाहबानों की तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर वाले मामले में भी पलट देंगे। तो ये पूरा जो इंडिया अलायंस है, ये राम मंदिर को लेकर क्या, अगर कल को गलती से सरकार बन जाती है तो मोदी गए तो मंदिर भी जाएगा, और ये लोग आए तो मंदिर, मतलब शायद बाबरी का पुनर्निर्माण भी संभवतः हो, अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम के दावे को सही माना जाए। उस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखी है और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उन्होंने उठाया। विपक्षी गठबंधन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता, उसको क्यों 10 दिन लगते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को आप समझिए। अभी हमने थोड़ी देर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर उनकी कुछ चिंता है। वोटिंग परसेंटेज नहीं, कि वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग जो जारी कर रहा है उसमें इतने दिन क्यों लगाए जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव को आपने सुना था कि 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता था, तो इनको आप रुझान भी कह सकते हैं। 4 जून के रुझान भी आप कह सकते हैं कि जो हार रहा होता है, जिसको खतरा नजर आ रहा होता है, वही शायद इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। इस बार ईवीएम नहीं है तो कुछ और मुद्दे उठा लिए जाए। नहीं, ईवीएम आएगा, अभी ईवीएम आ सकता है, 4 जून को आएगा, ऐसा नहीं है, नहीं वो भी आएगा शायद। ठीक है, हमारे सहयोगी पंकज, कई सहयोगी हमारे साथ जुड़, बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे हमारे सहयोगी इस वक्त एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मनोज हमें नजर आ रहे हैं, मनोज, उसके अलावा विवेक हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सपना, हमारे रवि दिख रहे हैं हमें, और अमित पांडे भी जुड़ गए। सबसे पहले जरा मनोज आपके पास आते हैं, कौन है आपके साथ इस वक्त? विदिशा में आप हैं? पंकज इस वक्त हम विदिशा से भोपाल आ गए, और आलोक शर्मा साथ में, इनको बड़े प्यार से भोपाल के लोग आलोक भैया कहते हैं, भाभी, पूरे परिवार के